ये क्वेश्चन नंबर है 21 एक्सरसाइज 9A आरएस हलवा। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB बराबर AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O so that the exterior angle adjacent to angle ABC is equal to angle BOC। हमको यही प्रूव करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रायंगल हम ले लेते हैं, जैसे ABC हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, A B और C। इसका जो है कहता है एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस विच इंटरसेक्ट ईच अदर। बी और सी जो है इंटरसेक्ट करता है एंगल ओ पे। ओ हो गया इसका इंटरसेक्ट। अब कह रहा है जो प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू एंगल एबीसी, यानी एबीसी का एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट क्या हो जाएगा, इसको हम बढ़ा देंगे। तो इसका नाम हम यदि हम रख देते हैं पी, तो ई इसका जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी तो हमको इसमें प्रूव करना है, इसमें जो है प्रूव करना है, प्रूव दैट बीओसी जो है बीओसी बराबर एंगल एबीपी, एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एबीपी, क्योंकि एबीसी का जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल हुआ ई हुआ और बीओसी क्या इक्वल होना चाहिए। तो यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है। AC आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और AB बराबर AC, दो साइड इक्वल होता है। तो जब AB बराबर AC है तो हम जानते हैं जो एंगल जो है अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। कोई भी दो साइड इक्वल है, जैसे AB बराबर AC है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, यानी AB का अपोजिट एंगल एंगल C हो गया और AC का अपोजिट एंगल B हो गया। प्रीवियस क्लास में आप लोग जानते होंगे जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल हो। तो देखिए, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे। अब सबसे पहले ई बाइसेक्ट वो इंटरसेक्ट किया तो इसका हम नाम 1 रख देते हैं, ई भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ई भी 2 हो जाएगा। तो जब एक एंगल AB बराबर AC हो गया तो क्या हो जाएगा एंगल, देखिए ACB, AB का एडजेसेंट एंगल क्या होगा ACB, एंगल ACB इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल क्या हो गया ABC, एंगल ABC। अब यदि हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो गया ACB का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ABC का आधा एंगल 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। अब इन ट्रायंगल BOC में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए या तो हम 1 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो हमको इधर वाला प्रूव करना है तो 1 की जगह पे क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल BOC। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ई लीनियर पेयर है, AB जो है ये मान के चलिए लाई करता है TC लाइन पे, तो ई एंगल प्लस ई एंगल यानी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ABP प्लस ई जो एंगल है एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABP। इसको हम 3 इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, तो 180 माइनस एंगल BOC हो जाएगा, क्योंकि यही एंगल और इसी दोनों इक्वल है। ई 2 एंगल 2 बराबर भी यही हो जाएगा 180 माइनस एंगल ABP। कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया एंगल BOC इक्वल टू एंगल ABP। यही प्रूव करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट A बिफोर ए प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B बाय एन ऑब्जर्वर एट D एज शोन इन फिगर, यानी फिगर दिया हुआ। प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द। कहता है जो प्रूव करना है यदि ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर, इसको हम ऑब्जेक्ट और ई हो गया इमेज पॉइंट B, तो हमको यही प्रूव करना है जो जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यानी देखिए इसमें फिगर जो है दिया हुआ हॉरिजेंटली है प्लेन मिरर, लेकिन इसमें हम प्लेन मिरर को वर्टिकली कर दिए जो समझने में आसानी रहेगी। ये प्लेन मिरर हो गया और इसके इस साइड जो है ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे हम जानते हैं जो इमेज भी होना चाहिए। ये आगे के क्लास में पढ़ेगा तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी रहता है, फिजिक्स का कंसेप्ट। लेकिन हमको यहाँ पर प्रूव करना है, तो प्रूव करना है AP बराबर BP।
तो ई प्लेन मिरर में ई ऑब्जेक्ट हो गया और इसका इमेज पीछे बिहाइंड द मिरर में बना है, और ई रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ई रिफ्लेक्टेड रे, और ई ऑब्जेक्ट जो है इससे इंसिडेंट रे ई हुआ, और ई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ई हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये इससे टकराया और ई रिफ्लेक्ट हो गया ई रे। तो ये है। तो इसमें सबसे पहले हमको प्रूव करना है, इसमें सबसे पहले दिया क्या हुआ, तो गिवन इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए ई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है आई बराबर आर। उसके बाद इसमें देखिए सी एन पैरेलल बी ए है, सी एन और पैरेलल बी ए, जब सी एन पैरेलल बी ए है तो क्या होगा, सी ए इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, लिख देंगे सी ए इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ई एंगल आई है बराबर, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2, ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये हो गया। अब देखिए जब सी एन, फिर सेकेंड कंडीशन में सी एन पैरेलल जब बी ए है तो ई बी डी भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको आई बराबर 2 है तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए ई आर बराबर ई एंगल, यानी इसका नाम हम रख देते हैं 3, तो ई दोनों क्या हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो एंगल आर बराबर एंगल 3, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए 1, 2 और 3 तीनों को हम यदि कंपेयर करते हैं तो इसमें आई बराबर आर है, आर बराबर 3 है, तो आर बराबर 3 हो गया और आई बराबर 2 हो गया, तो 2 बराबर 3 लिख सकते हैं। तो इन तीनों को फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो इससे क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हमको निकल गया, यही निकलने का था। अब हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल, अब ई बीपीसी और एपीसी, इस दोनों ट्रेंगल को हम कांग्रेंस कर देते हैं, जिसमें कि ई 90 डिग्री हो जाएगा, ई दिया हुआ है और ई सीपी क्या है कॉमन है, तो इन ट्रेंगल ए पी सी एंड ट्रेंगल बी पी सी, इसमें ले लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले एंगल 2 बराबर एंगल 3 निकाले हैं, इससे ई लिख देंगे। उसके बाद एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी इक्वल टू एंगल एपीसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। और देखिए सीपी दोनों ट्रेंगल में है, सीपी इक्वल टू सीपी, ये कॉमन है, तो इसमें कौन कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगा, तो एंगल एंगल और साइड फ्रॉम ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रेंगल एपीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल बीपीसी। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर एपी या एपी बराबर बीपी, सी पी सी टी, यही हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव हो गया इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर।